वालेकुम गाइस। आज मैं जिस सेटिंग के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, आप लोगों से आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, वो है नाइट्रॉक्स में सिस्टम वर्क मोड की सेटिंग। सिस्टम वर्क मोड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका ग्रीन मीटर लगा है, नहीं लगा, और जिन्होंने बैटरी से पावर लेनी है शाम के टाइम, ताकि ग्रिड कम से कम इस्तेमाल कर सकें, वापस से कम परचेज़ कर सकें। तो हम जब सिस्टम बोर्ड में जाते हैं तो मैं आपको वन बाय वन हर चीज़ गाइड करता जाता हूँ। सबसे पहले जो पोर्शन आ रहा है ये सेलिंग फर्स्ट का है। सेलिंग फर्स्ट तब होती है आपके पास जब आपको बिजली वापडा को पहले बेचनी हो और घर में कम इस्तेमाल करनी हो। और इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है मैक्स सोलर पावर का। यहाँ पे जितने सोलर की कैपेसिटी होगी आपकी वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड। मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड का मतलब ये है कि अगर कोई एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है जो कि इन्वर्टर के अंदर से नहीं गुजर रहा, उस पे कोई भी बिजली इन्वर्टर नहीं देगा। उसके बाद ज़ीरो एक्सपोर्ट टू सिटी है। ज़ीरो एक्सपोर्ट टू सिटी तब इस्तेमाल करते हैं हम जब हमने करंट ट्रांसफार्मर जो इन्वर्टर के साथ आता है वो कनेक्ट किया हुआ हो, जो कि मैंने नहीं किया है, इसलिए मैं इसको अनचेक किया है। नेक्स्ट हमारे पास मैक्सवेल पावर है। यहाँ पे हम वो पावर मेंशन करते हैं जितनी हम सोलर से सेल करना चाह रहे हैं वापडा को, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एनर्जी पैटर्न की, जिसमें बैटरी फर्स्ट और लोड फर्स्ट है। ये आप इन्वर्टर को गाइड करेंगे कि सुबह जैसे ही सोलर आता है तो आपने सबसे पहले सोलर की एनर्जी से घर का लोड चलाना है या बैटरी चार्ज करनी है। मैंने लोड पे पहले सेलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रिड पीक शेविंग। ये ऑप्शन तब यूज़ करेंगे आप जब आपने लिमिट करना हो इन्वर्टर को कि 8000 वाट्स वापडा से लेना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। मैं अनलिमिटेड पावर लेना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको अनचेक किया हुआ है। अच्छा, सोलर सेल उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने ग्रीन मीटर लगाए हुए हैं। जिस तरह मैंने लगाया हुआ है तो मैंने इसको चेक किया हुआ है। जिनके ग्रीन मीटर नहीं है वो इसको काइंडली अनचेक कर दें। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, पेज पे हम इसके। और नेक्स्ट पेज बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बैटरी यूज़ करनी है इंस्टेड ऑफ ग्रिड। वो चाहते हैं कि शाम के टाइम ग्रिड से कम लें और बैटरी यूज़ करें। तो टाइम ऑफ यूज़ ये वाला जो है, इसको जब चेक करेंगे तो यहाँ पे आप इनेबल कर देंगे सिस्टम को, इन्वर्टर को आप कमांड दे देंगे कि आपने नीचे जो गिवन टाइम है उसके टाइम के ऊपर कितने वोल्ट बैटरी तक या कितनी पावर आपने यूज़ करनी है। तो सिस्टम क्या करेगा, जैसे ही सोलर की पावर कम होनी शुरू होगी तो वो वापडा से लेने के बजाय उस टाइम पे, अगर वो टाइम सेलेक्ट हुआ तो यहाँ पे ग्रिड से लेने के बजाय आपकी बैटरी से पावर लेना शुरू कर देगा शेयरिंग में। और जैसे ही शाम के टाइम आपका सोलर बंद हो जाएगा तो वो टोटल लोड जो है वो बैटरीज पे शिफ्ट हो जाएगा उतने वोल्ट तक या उतनी पावर तक जो आपने यहाँ मेंशन किया होगा। अच्छा, इसी तरह अगर आप उस स्पेसिफिक टाइम पे ग्रिड चार्ज भी करना चाह रहे हैं कि आप स्पेसिफिक टाइम पे बैटरी को ग्रिड से चार्ज कर लें, तो राइट साइड पे कॉलम है। अगर आप जनरेटर से चार्ज करना चाह रहे हो तो वो भी राइट साइड पे कॉलम है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देखें, अगर मैं शाम 6 से लेकर रात 12 बजे तक, 1 बजे तक मैं चाह रहा हूँ, ये वो टाइम होता है ना कि जिसमें आप कहते हैं कि सोलर ख़त्म हो गया, अब आप बैटरी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और ग्रिड को कम से कम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप 18 से लेकर 00 जो कि रात 1 तकरीबन होता है, 12-1 बजे, तब तक मैं बैटरी यूज़ करना चाह रहा हूँ और बैटरी को 48 वोल्ट तक ड्रेन करना चाह रहा हूँ। आप इसको 48 के बजाय 46 भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं, ज़्यादा पावर लेना चाह रहे हैं बैटरी से। लेकिन 48 वोल्ट क्योंकि बैटरी के मिनिमम वोल्टेज होते हैं तो मैं वही रखना चाह रहा हूँ। इस कंडीशन में ये होगा कि 48 वोल्ट्स तक जितनी भी बैटरी इस टाइम में पावर दे सकेगी आपको पावर देगी। और अगर वो इसके अलावा लोड ज़्यादा हुआ तो वो बैटरी क्या करेगी कि बैटरी, एक इन्वर्टर जो है वो बैटरी के अलावा ग्रिड से लोड पावर लेना शुरू कर देगा। तो बेसिकली ये शेयरिंग में चला जाएगा। सबसे पहले बैटरी से पावर यूज़ करेगा और जब बैटरी इतनी, इससे ज़्यादा पावर, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं दे पाएगी तो फिर वो ग्रिड से यूज़ करेगा। तो इस कंडीशन में जिस तरह अमूमन 3 फेज में ग्रीन मीटर में हमारा वो लगा होता है, पीक ऑफ पीक का होता है, तो मैं पीक आवर्स के जो 4 घंटे होते हैं वो यूज़ करता हूँ सर्दियों में, बैटरीज कंज्यूम कर लेता हूँ। उससे होता है कि मेरे जो पीक आवर्स में जो वापडा से लेनी होते हैं वो यूनिट्स इस्तेमाल ही नहीं होते। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिन्होंने बैटरी को यूज़ करना है सोलर के बाद। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारे पास ये ऑप्शन है जिसमें हम ये जो टाइम टेबल पीछे हमने यूज़ किया, टाइम ऑफ यूज़, ये कब तक ऑपरेट कर सकते हैं उसकी डिटेल है। सो आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो और मज़ीद सेटिंग के लिए आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि किस किस की मैं और वीडियो बनाऊँ। शुक्रिया जी।